नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। हॉकी एसोसिएशन के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं, लेकिन सरदार बलविंदर सिंह, आप जानते होंगे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो अब सामने आए हैं कि वो ये चुनाव नहीं होने देंगे। कंट्रोवर्सी है और ये कंट्रोवर्सी केवल चुनावों की नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो मैं एक पोस्टर आपको दिखाना चाहूँगा। ये पोस्टर जो स्टेडियम है यहाँ पर, जहाँ पर हॉकी खेली जाती है, वहाँ पर ये पोस्टर लगे थे। कंटेंट आप ज़रा पढ़ें किस प्रकार जो फीमेल हॉकी प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से, क्योंकि जो पीछे जो नीचे सिग्नेचर्स हैं वो उन्हीं के हैं। तो एक कंट्रोवर्सी ये भी थी, पूछेंगे इनसे कि इस कंट्रोवर्सी पर इनका क्या कहना, लेकिन काफ़ी संगीन आरोप लगे थे। हॉकी जम्मू एंड कश्मीर या लड़कियों के दलाल, बहुत काफ़ी अपशब्द है, लेकिन चलिए बात करते हैं। सर, क्या कंट्रोवर्सी क्या है इलेक्शंस को लेकर और क्यों आप चाहते हैं कि फ़िलहाल इलेक्शन नहीं होने चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले कंट्रोवर्सी तो मैंने नहीं शुरू की। कंट्रोवर्सी हमारे कुछ जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो हेड हैं उनके द्वारा थोड़ा आया, तब मुझे जाके ये हुआ। क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की, हम स्पोर्ट्स काउंसिल के पास जाते रहे, एडवाइजर साहब को मिलते रहे कि इनके जो इनके अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बने होते हैं वो कहीं ना कहीं वन साइडेड होते हैं। तो उसी वजह से ये 20-30 साल तक कंटिन्यू करते हैं। तो लेकिन ये होटलों में करते हैं, वोटिंग अपनी होटलों में करते हैं, बंद कमरों में करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ये दूसरे को मौका ही नहीं देते वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। ये सर्कुलर 24/7/2021 को निकला, इसमें कहा गया कि बैलेट वोटिंग होगी, बंद कमरों में नहीं होगी, मॉनिटरिंग करेगी स्पोर्ट्स काउंसिल, तब जाके होगा। लेकिन इस चीज़ से किसी को तकलीफ हुई। इस चीज़ से तकलीफ किसको हुई? ये जो सबसे पहले तकलीफ इनको हुई, जो J&K ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जम्मू के, इनके खिलाफ इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई। नाम लेंगे इनका आशुतोष शर्मा जी, जो J&K ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। और मैं समझता हूँ, मैं छोटा था तब से इनको देखता आया हूँ, प्रेसिडेंट आज 20-25 साल से देख रहा हूँ, यही प्रेसिडेंट हैं। वो प्रेसिडेंट इसी वजह से हैं, जो इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ वो इनको ये लोग बनते रहे, क्योंकि उसमें सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होती। अब जब स्पोर्ट्स लवर ने कहा, वेटरन प्लेयर ने कहा भाई ये गलत हो रहा है, तब ये सर्कुलर बना। अब इनको लगा कि मैं 85 साल का हो गया हूँ, 25 साल से मेरे घर से ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कम से कम 15 ऐसी एसोसिएशन हैं जो इनके नाम पे चलती हैं, इनके जिसके ये ऑफिस बेरर हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर इंक्वायरी की जाए, मुझे लगता है ये भी होगा कि इनके जो सिग्नेटरी हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये भी हो सकता है इनके नाम की होती हो। मैं कहता हूँ, मुझे एलिगेशन नहीं लगाता, शायद ऐसा होता हो। इंक्वायरी होगी तो बाहर आएगा। 85 ईयर्स के होने के बावजूद ये इसको छोड़ना नहीं चाहते। इसके बाद ये चले गए जी, ये दिल्ली चले गए, क्योंकि अगर ये सर्कुलर लागू होता है, इलेक्शन फ्री होती है, तो ये निकल जाते हैं। ये ताज़ जिंदगी नहीं छोड़ना चाहते। ये दिल्ली चले गए। दिल्ली किसके पास गए? ये हमारे माननीय नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी के पास गए। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड हैं और हॉकी J&K से भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट भी रहे। आज भी उनका राइट हैंड मैन राजिंदर सिंह जम्मू का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है और हॉकी इंडिया का भी जनरल सेक्रेटरी है। इन्होंने इनके पास जाके दुहाई लगाई, भाई बत्रा साहब हमें बचाइए। बेशक मैं 85 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता। मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है इस चेयर से, मुझे इतना प्यार हो गया इस चेयर से, मैं नहीं छोड़ना चाहता। अगर ये सर्कुलर लागू हो गया तो मैं निकल जाऊँगा। मैं खिदमत करना चाहता हूँ। श्री दोषी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच खिदमत करना चाहते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस, आप अपनी अचीवमेंट्स एक बार पब्लिक डोमेन में ले आइए। भाई पिछले 20-25 साल की आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी एसोसिएशंस की परफॉर्मेंस क्या है। तो अगर मैं कहीं गलती में होऊंगा तो मैं हाथ जोड़ के आके पब्लिक डोमेन में आके आपसे माफ़ी मांगूंगा। आशुतोष जी, मैं अननेसेसरी आप पे एलिगेशन लगाए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप क्या मानते हैं कि 20 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, कोई खिलाड़ी यहाँ से जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नहीं गया, या किसी प्रकार की जो है वो असिस्टेंस इनकी तरफ से स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो नहीं मिली? सर आप देखिए, मुझे बताइए, आज पंजाब देखिए, हमारा हरियाणा देखिए, हमारा चंडीगढ़ देखिए, हमारी बाकी जगह देखिए, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, कितने मेडल लेके आए। हमारी जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस, एक वुशु का प्लेयर हमने देखा बच्चा, वो उसके इंडिविजुअल इवेंट है, इंडिविजुअल उसके एफर्ट्स है, उसने किया। जो आपके पास एसोसिएशन है उसका क्या है, उसका आप हिसाब बताइए ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसी के साथ एक शख्स और हैं, हॉकी J&K। पहले यहाँ बत्रा साहब हुआ करते थे, उसके बाद इनके दोस्त, इनके खास मित्र राजिंदर सिंह जी कुकू, उनका इस पर कब्जा हुआ। पिछले 25 सालों में ये इसी एड्रेस से, नारायण नगर सेक्टर 2 से ये चला रहे हैं हॉकी। ठीक है, चलाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। पब्लिक डोमेन में आके कहता हूँ, हमें कोई इतराज़ नहीं अगर ये अच्छे तरीके से काम करें, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा इनको मिलता है। प्लेयर यहाँ से कोई नहीं निकलता, इसलिए हमें पब्लिक में आना पड़ा, इनके खिलाफ ये बातें करनी पड़ी। इनकी परफॉर्मेंस की बात ज़रूर करूँगा आपके साथ, क्योंकि ये अच्छी होती है तो मैं आज मीडिया में नहीं आता। जी। पिछले 4 साल की
सब जूनियर, जूनियर और सीनियर नेशनल वुमेंस की जो टूर्नामेंट बाहर हुए, उसमें आप देखिए 42 मैचेस टोटल हुए 5 साल में, 37 मैचेस हार गए। ये हमारी परफॉर्मेंस है। 2 मैचेस जीते 16 से 21 तक। 16 से 21 तक। जी। इन्होंने टोटल गोल कितने किए? अब जितनी उसको आपने पढ़ाया होगा, जितनी ट्यूशन दी होगी, जितने कोचेस लगाए होंगे, बच्चा उतना ही परफॉर्म करता ना। अब जिस बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कर दो, आप उसको कंपटीशन कराओ कॉन्वेंट वाले स्कूल से या जोधामल वाले स्कूल से, वो तो नहीं पॉसिबल। आपको जोधामल के स्कूल के बच्चे के मुताबिक उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कितने कितने गोल्स किए? 16। इन्होंने 16 गोल किए। मैं फख्र से कहता हूँ जम्मू की टीम 3 गोल 16 गोल करके आई। लेकिन उस वक्त सर शर्म से झुकता है कि जब ये सुनते हैं उनके खिलाफ कितने गोल पड़े, 257 गोल्स। कई मैचेस ऐसे हैं जहां 22-0, 32-0, 40-0, 18-0, 17-0, 0-0 एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए। ये जो 18-16 स्कोर किए, ये बिल्कुल ही मरी हुई टीम जो उत्तराखंड या ऐसी टीम जो नई स्टेट बनी है जिनकी टीम ही नहीं है, उनके खिलाफ किए। इनकी परफॉर्मेंस ये है। परफॉर्मेंस अगर इतनी बुरी थी तो आज से पहले इनके खिलाफ किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं वो क्यों नहीं बोले? आपको आज क्यों आवाज़ उठानी पड़ी? देखिए, मैं समझता हूँ हर शख्स कोई ना कोई थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ घबराता रहता है, यार बोल लेंगे ये लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, हमें पता नहीं क्या करेंगे। अब मुझे एक आदत पड़ गई है पिछले 10 सालों से, बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, इवन के पीएम ऑफिस तक मैंने आर्टिकल लगाई है, मैं शो का काम करने का। तो जब तक अगर इन चीज़ों की परवाह करोगे, कोई क्या कहेगा, कोई मुझे ऐसे करेगा, फिर आप आरटीए में काम नहीं कर सकते। ये एक पोस्टर जो मैं अभी भी दिखा रहा हूँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हॉकी को लेकर ये पोस्टर लगा था और काफ़ी सीरियस एलिगेशंस जो लगे हैं गर्ल्स हॉकी प्लेयर फ्रॉम जम्मू। हालांकि इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर मैं भी उतना कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इस पर क्या कहेंगे? क्या जो परफॉर्मेंस अभी आप दिखा रहे हैं और उस परफॉर्मेंस को अगर ये और इस पोस्टर को देखें तो बीच में कुछ ना कुछ तो लगता है। देखिए डेफिनेटली मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। मैं अपना जानता हूँ कि मुझे किस हद तक बोलना है, कहाँ तक जाना है, मेरी लिमिट क्या है। मैं लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहता। मैं किसी के खिलाफ अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाता। ये बच्चियों ने लगाए, मुझे मैसेज आया, मुझे पोस्टर आया, मैसेज आया। अब हमारी एक जर्नलिस्ट है यहाँ, रश्मि जी, उनकी लड़कियों के साथ, वो कहती हैं कुछ लड़कियों के साथ मेरी बात भी हुई। उन्होंने ये कहा भाई ये चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर, हम ओपनली आके नहीं कह सकते। हमारे माँ बाप भाई बहन हमें लो नहीं करते कि क्यों अपनी बदनामी लेते हो, कल को कुछ होने वाला नहीं है, खाम खा बदनाम हो जाओगे। आपकी शादी करनी है, दूसरे घर में जाना है, लोग क्या कहेंगे, इस डर से लोग नहीं कहते। लेकिन एक चीज़ सबसे हमने सुनी है, बुजुर्गों से, समझदारों से सुनी है कि धुआं तब निकलता है जब कहीं ना कहीं आग होती है। तो मैं फिर भी सरकार से कहता हूँ, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से, हमारे आईजी साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हॉकी से भी एसोसिएटेड रहे। वो हर प्लेयर को जानते हैं। उनको चाहिए कम से कम, यहाँ एसएसपी साहब को चाहिए कि अपने चैम्बर में इन प्लेयर्स को उनके माँ बाप के साथ बुलाइए, उनसे पूछिए, क्योंकि माँ बाप के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आएंगी। पूछिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी एलिगेशन अगर किसी पे लगता है तो वारंट सरकार को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई ये सच्चाई है तो एक्शन लेना चाहिए, नहीं है तो उसको भी अननेसेसरी किसी को बदनाम करने का किसी को हक नहीं है। आखिरी सवाल पूछूंगा अभी, इन शॉर्ट बताइए कि क्या आपकी डिमांड क्या है और इलेक्शन जो है वो क्यों आप? मेरी डिमांड ये है कि जो क्लब इनके साथ नहीं चलते उनको डीएफिलेट कर दिया। 10 क्लब थे जिन्होंने गुरु नानक साहब के 550 साल बर्थ एनिवर्सरी पे जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने उसको बैन कर दिया और डीएफिलेट कर दिया, उनको वोटिंग राइट खत्म कर दिया। अब इन्होंने 40 क्लब की लिस्ट दी है, भाई ये हमारे वोटिंग राइट है, ये क्लब हैं। मैं पिछले 6 महीने से इनसे आरटीए में डाटा मांग रहा हूँ, भाई ये 40 क्लब के जो 18 प्लेयर हैं उनका हमें नाम दे दीजिए, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस दे दीजिए, उनका हमें आधार कार्ड दे दीजिए, उनका कॉन्टैक्ट, ताकि पता चले कि ये 720 प्लेयर कौन हैं। अगर प्लेयर होंगे ना तभी क्लब बन सकता, वरना नहीं ना बन सकता। मैं 101 आपसे पब्लिकली ये चीज़ कहता हूँ, इन पे एलिगेशन लगाता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ लगाता हूँ। अगर ये मेरा गलत साबित हो तो पब्लिकली मेरे ऊपर डिफेमेशन कर सकते हैं। ये 720 प्लेयर साबित कर दें। मैं आरटीए में मैंने लिस्ट मांगी, मुझे लिस्ट दे दें, क्योंकि जम्मू में 40 क्लब मीन 720 प्लेयर, जम्मू कश्मीर में मिला के श्रीनगर में 50, जम्मू में 100, इससे ज़्यादा प्लेयर नहीं है। तो ये 700, ये घोस्ट कौन है, ये प्लेयर्स कौन है, हवा में है कहाँ, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ है, उसका एड्रेस दे दीजिए। जब तक एलजी साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं एडवाइजर साहब से कहता हूँ और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को कहता हूँ, ये चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ इसमें दम है, इनमें वजन है। अगर ये प्लेयर नहीं है तो क्लबों को वोटिंग राइट कोई हक नहीं है। प्लेयरों के नाम दे दीजिए, हमें आरटीए लगाइए, दे दीजिए, आप अपनी वेबसाइट में चढ़ा दीजिए, तभी चलेगा। हमें यह पता चले कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हो रही है। और आज के बाद होटलों में इलेक्शन नहीं होने देंगे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कहीं इलेक्शन होगी, बंद कमरों में, श्रीनगर जाके होटल में नहीं होगी। एसोसिएशन के दफ्तर जम्मू है, इलेक्शन ये श्रीनगर हॉस्पिटल में बैठ के करते हैं, वहाँ होटल में बैठ के करते हैं। ऐसे इलेक्शन नहीं करने दी जाएगी। इलेक्शन करेंगे तो जम्मू में, जहाँ इनके ऑफिस हैं, जम्मू डिवीजन में करेंगे। तो ओवरऑल ये है कि इलेक्शन को लेकर इनका ये मानना है कि फ्रॉड तरीके से जो है वो
प्लेयर्स को शो किया गया है और उन्हीं से जो है वो फ्रॉड वोटिंग जो है वो करवाई जाएगी, ताकि वो लोग जो अभी भी कुर्सियों पर काबिज़ है वही पूरा कंट्रोल जो है वो अपने पास रखें। और इनका यही कहना है कि अब जो इलेक्शन है वो होटल के कमरे में नहीं होने चाहिए, वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होने चाहिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और डेटा जो इन्होंने प्लेयर्स का मांगा है, इनका ये कहना है कि उससे वेबसाइट पर चढ़ाया जाए ताकि वो पब्लिक डोमेन में आए और चुनाव पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हों। नमस्कार।